गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 9th का लेसन नंबर 1.3 लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है आप जानते हैं कि 1/7 इजिकल टू 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हो? यदि हाँ तो कैसे? अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त? सबसे पहले तो आप देखिए कि 1/7 जो है, 1/7 जो है ना, 1/7 का मान कितना है? 1/7 बराबर 0.142857। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहा हूं, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहां पे क्या हो गया? इतना हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी, यही संख्या बार बार रिपीट होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन हो तो दूर कर सकते हो कि 1 में 7 का भाग कर लेते हैं। पहले 7 का तो 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 7 एकम 7, 3 10 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। फिर मतलब ये, इसका मतलब कि 1/7 का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 0.142857 डॉट 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 डॉट। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 2/7 है दोस्त, कितना है? 2/7 है। यहाँ पे 1/7 था, यहाँ पे 2/7 है, अर्थात इसमें हमारा क्या हो गया? 1/7 का मान तो दिया हुआ है। 1/7 का मान कितना दिया है? 0.142857 दिया है। इसमें कितने का गुणा कर देंगे दोस्त? हम 2 का कर देंगे। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। अगर आपको इस तरह गुणा नहीं आता है तो आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 0.1428 इंटू कितना कर लीजिए? 2। 2 पच्चे 10, हाथ में 1, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 चौका 8, 2 एकम 2। कितना एक दशमलव है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना हो गया हमारा? 0.28570, इतना हो गया। सेम प्रोसेस उसी तरह 3/7 का हम निकाल लेंगे। 3/7 का निकालने के लिए 0.1428 डॉट डॉट डॉट, ये गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा किए, अब यहाँ पे हम 3 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेते हैं। गुणे 3, 3 पच्चे 15, हाथ में आया 1, 3 अठे 24, 1 25, हाथ में आया 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 चौका 12, 12 को 2, हाथ में आया 1, 3 एकम 3 1 4। कितना एक दशमलव है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया। अब हमारा कितना आ गया? इसका गुणा करने, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 0.42855 आ गया। इस तरह से, इसी तरह से हम क्या करेंगे? हमारा ये सवाल हो गया। अब इसी तरह से इस साइड आ जाइए, अपना कितना है? 4/7 है। दूसरा कितना है? 4/7 है। अब ये 4/7 में भी सेम प्रोसेस करेंगे दोस्त। 4/7 बराबर क्या करेंगे? 4 गुणे 0.1428 डैश डैश डैश, ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 14285 गुणे कितना करेंगे? 4, 4 पच्चे 20, हाथ में आया 2, 4 उठे 32, 2 34 को 4, हाथ में आया कितना? 3, 4 दूना 8 3 11, हाथ में आया 1, 4 चौका 16, 1 17, हाथ में आया 1, 4 एकम 4 1 5। अब 5 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दिया। तो हमारा कितना आंसर हो गया दोस्त? 0.57140। अब इसी तरह हम निकालेंगे अपना। अब ये देख लीजिए हमारा सवाल में अब कितना बचा है? 5/7 और 6/7। अब यहाँ पे हम 5/7 का कर लेते हैं। 5/7, 5 गुणे 0.1428 ये है दोस्त। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 0.1428 इंटू कितना का? 5 का। तो 5 पच्चे 25 को 5, हाथ में आया 2, 5 अठे 40, 2 42, हाथ में आया 4, 5 दूना 10, 4 14 को 4, हाथ में आया 1, 5 चौका 20, 1 21, हाथ में आया 2, 5 एकम 5 2 7, 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना हो गया? 0.7, कितना हो गया? 0.71425,
इतना हो गया। अब इसी तरह दोस्तों, इसी तरह हमारा क्या हो गया, अगला सवाल 6/7 है, 6/7, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0.14285, ये हो गया। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1/7 का मान दिया हुआ, इसलिए हम इसमें 4 का गुणा कर दे रहे हैं, 5 का गुणा कर दे रहे हैं, 6 का गुणा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे कितने में, 0.14285 में 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 30 को 0 हाथ में है 3, 6 48, 3 51 हाथ में है 5, 6 दूना 12, 5 17 को 7 हाथ में आया 1, 6 चौको 24, 1 25 हाथ में आया 2, 6 कलम 6 2 कितना हो गया 8। कितने एक दशमलव है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 एक दशमलव लगा दिए, हमारा मान कितना गया इज इक्वल टू 0.85710। तो दोस्तों अब क्या हो गया, अब देख लीजिए हमारा क्या हो गया, इसका किए तो हमारा मान कितना, इसका किया तो ये मान दिया है, इसका किया तो हमारा मान ए हो गया, अर्थात ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बराबर दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये दूसरी सवाल समझ में आए। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, यहाँ पे सवाल में 1/7 का मान दिया हुआ इतना, हमको 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए हमारा 2 का हम अगर जो मान दिया है 7 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो इन सबका मान ज्ञात हो जाएगा और ये दशमलव प्रसार किए बिना हो जाएगा। तो ये आशा करता हूं दोस्तों कि पहला दूसरा एग्जाम्पल जो है चैप्टर 1.3 का समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। जहां पे 0.6 बार है, सेकेंड सवाल क्या है 0.47 बार, थर्ड क्या है 0.001 बार। इस तरह से सवाल दिया है। तो पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हम आपको लेके चलते हैं 0.6 बार। अब 6 बार का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम इसको लिख सकते हैं 0.66666 डॉट 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 डॉट, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको मान लेते हैं, माना हमारा, हमने पिछले भी सवाल में आपको एग्जांपल में समझाया है, माना x बराबर कितना मान लिया 0.66666 डैश डैश डैश। अब इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अब हम ये दोनों कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो हम यहाँ पे भी 10 का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 10 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.66666 डैश डैश डैश। अब हमारा कितना हो जाएगा 10x हो गया, 10x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 का गुणा करना तो 1 अंक खिसकेगा 6.66666 डैश डैश डैश, इतना हो गया। अब आप देख लीजिए, अब इसको हमको ए रूप में लिखने के लिए, इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.66666 बराबर डैश डैश डैश। अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो गया, 10x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा, इसका मान कितना माने हमने x माना है, तो यहाँ पे कितना हो गया x हो गया। x को x में शंतर कर दीजिए तो हमारा 10x माइनस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया 10 में से 4, 10x में से 6x गया, कितना हो गया 4x हो गया बराबर 6 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 6 बटा कितना हो गया हमारा 4 हो गया, 6 बटा हमारा 4 हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, x बराबर निकाल लेंगे 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वापिस देख लीजिए, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि 6 बार दिया है, इसका मतलब हम इतना लिख सकते हैं 6 बार लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब कि अनंत बार 6 रिपीट होगा। अब इसके बराबर हमने x मान लिया, फिर इसके बाद हमने इसमें 10 का गुणा कर दिया तो 10x, अब इसका गुणा किया तो 1 अंक खिसकेगा, फिर यहाँ 10x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, इसको इस रूप में लाने के लिए 6 प्लस इतना लिख लिए। अब यहाँ पे 6 का मान कितना हो गया, कुछ नहीं, इसका मान x हो गया। 10x में से हम x घटाएंगे, यहाँ पे गलत हुआ है, 10x में से हम क्या करेंगे 1x घटाएंगे, 6x नहीं घटाएंगे। यहाँ पे 1x घटेगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा, और 9x हो जाएगा तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 6/9 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 3 या 6, यहाँ कितना हो गया 2 बटा कितना हो गया हमारा 3 हो गया, कितना हो गया 2/3। इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। यहाँ पे आप नोट करना
यहाँ पे गलती नहीं हुई पक्षांतर करने में, जैसे यहाँ पे अभी गलती हो गई थी, तो ऐसा गलती आप मत करना। अभी दूसरी सवाल लेके चलते हैं हम लोग आपको। दूसरी सवाल क्या है, 0.47 बार, मतलब 4 के ऊपर जो है 7 बार दिया है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए सेकेंड सवाल है 0.47 बार, 0.7 बार। अब यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, यहाँ पे भी एक ही अंक पे दशमलव है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.77777 बार डैश डैश डैश, इस तरह से लिख लिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसके बराबर हम कितना मान लेते हैं, 0.777 डैश 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 को हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अभी यक्स आ गया तो यहाँ 4 लिखते हैं दोस्तों, 4 0.478 को इसको हम यक्स मान लिए। अब यक्स मान लिए, अब दोनों में हमारा कितने अंक पे वो है, कितने अंक पे बार है, 1 पे, तो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करने के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू यक्स बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4777 डैश डैश डैश। अब यहाँ हो गया, अब इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं 4.7777 डैश डैश डैश। अब इस तरह हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको 10x हो गया बराबर। अब इसको हमको इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपको एक आइडिया बता देता हूं। यहाँ पे चाहो तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका मान ज्ञात हो सकता है। यहाँ पे जो है इसको घटाएंगे, इसको घटा देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। अब इसको इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x, यहाँ पे क्या कर लेंगे 4.3 प्लस क्या लिखेंगे 0.4777। आप देख लीजिए हमारा 47 ये आएगा, तो इसका मतलब इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10x हो गया, 10x बराबर 4.3 हो गया, धन कितना हो गया हमारा x हो गया। अब इस तरह से हम पक्षांतर करेंगे तो 10x में से 1x घटा देंगे बराबर 4.3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इतना आने के बाद हम 10x माइनस x करेंगे तो कितना आ गया 9x हो गया हमारा, कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया 4.3 हो गया। 4.3 अब प्लस कितना हो गया x, 4.3 को x बराबर क्या करेंगे 4.3 डिवाइड बाय कितना हो गया 9, अर्थात कितना हो गया 43 बाय कितना हो गया 90, अर्थात x बराबर कितना हो गया 43 बाय 90, अर्थात p बटा q के रूप में हो गया। पहली बात तो ये p बटा q के रूप में हो गया, q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ये सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब तीसरी सवाल में क्या है हमारा, देखिए थर्ड सवाल में क्या दिया है कि 0.0001, मतलब यहां पे क्या किया है, तीन अंक पे बार है, 3 बार पे है, मतलब हम क्या करेंगे इसमें 1000 का गुणा करेंगे। कितने का 1000 का गुणा करेंगे। 1000 का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर इसका मतलब ये हो गया 0.001, फिर क्या लिखेंगे 001, फिर 001 डैश 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 डैश। अब इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं बराबर। इसके बराबर हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए। माना यक्स बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माना यक्स बराबर 0.001001 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको चलते सॉल्व करने के लिए, इधर भी 10 का गुणा, इधर भी 100 का गुणा, उधर भी 100 का 1000 का गुणा, इधर भी, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 यक्स हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, इधर 3 अंक घसकेगा, तो 3 अंक घसकने के लिए हमारा कितना हो जाएगा 1.001001 हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 x बराबर एक कितना हो गया, एक धन 0.001001 ये हो गया डैश डैश डैश। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 लिख देंगे, अब प्लस कितना हो गया x हो गया, ये कितना हो गया 1000 x हो गया। अब यहाँ पे 1000 x में से 1 x घटा देंगे तो 999 x आ गया, 999 x बराबर 1 हो गया। अब हमारा ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999 हो जाएगा, अर्थात ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा समझ में।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्लास 10th का भी पढ़ा रहा हूं, तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों को बोलिएगा। और वापिस मैं लेके फिर आ रहा हूं अगला वीडियो। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।